नमस्ते अनसंग हीरोज ऑफ द नेशन। अरे भाई वही वेटनरियंस ऑफ दिस कंट्री। वीसीआई के इलेक्शन के सिलसिले में आपके साथ बात करने के लिए मैं ले आया हूँ डॉक्टर इंद्रजीत सिंह सर, जो गढ़वासू के वाइस चांसलर है। मेरे साथ है दूसरे गेस्ट डॉक्टर रामदास जी गाड़े, जो महाराष्ट्र जैसे दूसरे बड़े और प्रोग्रेसिव स्टेट के महावेट जैसे देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, वेटनरियंस के ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है। आज इन्हीं लोगों से जो आईवीए टीम 11 है, जो ओरिजिनल आईवीए है, जिसका मैं खुद सेक्रेटरी के तौर पे काम भी करता हूँ, और ये पैनल हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण मलिक जी के जरिए जुड़ा हुआ है। हम आज आपसे बात करेंगे कि इस विषय इलेक्शन में क्या चीज़ें ये लोग बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें आने वाले समय में हमारे लिए लेके आना चाहते हैं, प्रोफेशन को कहाँ होना चाहिए था, कहाँ पे प्रोफेशन आज है, और आने वाले समय में ये लोग इसको कहाँ तक लेके जाएंगे। सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। आज के चीफ गेस्ट कहूँगा मैं जिन्हें, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह सर से। सर नमस्ते सर। सर मुझे लगता है कि वीसीआई इलेक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि वीसीआई है क्या, और वीसीआई का महत्व क्या है, और क्या चल रहा था कुछ साल पहले। जी, ये जो 1984 में एक्ट आया, इंडियन वेटरनरी काउंसिल एक्ट, और उसके अंदर ये डॉक्टर सीएम सिंह होते थे, जो एक जिसको फादरली फिगर समझा जाता है वेटरनरी प्रोफेशन के लिए। आईवीआरए के डायरेक्टर रहे हैं वो 15-16 साल तक। उन्होंने वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया बनवाया, जो पूरे इंडिया के असेंबलीज से पास होके और फिर पार्लियामेंट में पास करवाया एक्ट। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पावर्स हैं। इसके साथ एक उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ वेटरनरी साइंस बनाया, जो कि एक तरह से थिंक टैंक है वेटरनरी प्रोफेशन का, जिसमें सीनियर लोग उसके फेलोज़ हैं। उसके प्रधान आज के दिन उसके प्रेसिडेंट हैं, वो हैं डॉक्टर प्रकाश राव, जो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड से नाता रखते हैं। उनका खुद का बहुत बड़ा काम है, इंडस्ट्री है उनकी, मीट बोन मिल की। और इसके अलावा जो इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन है, ये भी उसी टाइम डॉक्टर सीएम सिंह इसके अंदर इनिशियल ईयर्स में जुड़े हुए थे। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, और इनके ज़रिए हमारा प्रोफेशन अपनी एक आवाज़ को उठा सकता है। आपने बहुत अच्छा कहा कि जो हमारा प्रोफेशन है ये अनसंग हीरो है, और हमारा जो प्रोफेशन उसकी आप ये देखिए उसकी ताकत क्या है कि आज यदि एग्रीकल्चर के अंदर कोई ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ का इंजन एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक सेक्टर है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ लगभग स्टैटिक है, एनिमल हस्बेंड्री की ग्रोथ जो है वो 6.25% साल की औसत दर से चल रही है। और आज के दिन इतनी है हमारी ताकत कि माननीय प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि 11.5 लाख करोड़ तो हमारा केवल डेयरी सेक्टर से आता है एनुअल जीडीपी में जो योगदान है। और पूरा जीडीपी के अंदर 5.1%, 5.15% योगदान पशुपालन का पूरे देश की जीडीपी में। यदि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की जीडीपी देखें, उसमें 31% हमारा योगदान है, मतलब 1/3 हम करते हैं। पर हमको पैसा कितना मिलता है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए तो एग्रीकल्चर का जो बजट है वो है लगभग 1,30,000 करोड़। मुझे लगता है यही हाल सभी कंट्री के सब स्टेट में सभी स्टेट का ही है। सर और ये जो विषय है ना, ये विषय का रोल क्या रहता है? वीसीआई का पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता हूँ मैं आपको। वीसीआई की कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 11 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, जो वोटिंग जो चल रहा है, प्लस 15 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। उसमें 4 वाइस चांसलर या डीन होते हैं वेटरनरी कॉलेज के, 5 राज्यों के डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री होते हैं, सेक्रेटरी वीसीआई होता है, एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ये एक्स ऑफिशियो होते हैं। उसके अलावा कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कोई ऑफिसर, कोई और वेटरनेरियन, उसको सरकार नॉमिनेट करती है। तो 15 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, 11 इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ये 26 मेंबर की बॉडी है जो अपना फिर प्रेसिडेंट चुनती है, वाइस प्रेसिडेंट चुनती है। और इसका मेन काम है रेगुलेट करना हमारा वेटरनरी एजुकेशन को, और रेगुलेट करना वेटरनरी प्रैक्टिस को। वेटरनरी एजुकेशन में क्या आता है? अंडर ग्रेजुएट वेटरनरी एजुकेशन। इसको 1984 में जब ये बॉडी बनी, उसके बाद 1994 से इस बॉडी ने वेटरनरी एजुकेशन को बीवीएससी लेवल पे रेगुलेट करना शुरू किया, और आज भी हम वहीं खड़े हैं। अच्छा, पीजी और पीएचडी में कुछ नहीं कर हम रहे? उससे आगे निकले ही नहीं हैं। पर तो सुपर स्पेशलिटी को हमने छोड़ दिया। 30 साल हो गए हैं। 30 साल से हम यूजी को ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा विजन नहीं विषय को कि वेटरनरी एजुकेशन हम केवल यूजी को समझते हैं। अरे वो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके इक्वली है हम, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल मेडिकल काउंसिल कहा जाता है, एनएमसी हुआ है वो। उनका देखो अहमियत क्या
है, उनका उनका अगर एक भी रेगुलेशन आता है तो पूरे पढ़ाई के ऊपर, मेडिकल कॉलेज के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल रहता है। ये विषय ऐसा कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? वीसीआई की तो आईसीआर नहीं मानता। आईसीआर एक सोसाइटी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो एक सोसाइटी है। वीसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। वीसीआई ये कहता है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, हमने 5.5 साल का प्रोग्राम कर दिया, 1 साल की इंटर्नशिप कर दिया। आईसीआर कहती है कर दिया तो हमसे क्या पूछ के किया था? वो केवल 6 महीने का उनको स्टाइपेंड देते हैं। अच्छा। जबकि 1 साल की इंटर्नशिप है, 3,000 रुपये एक स्टूडेंट को 6 महीने के लिए देते हैं। मतलब टोटल साल का देखें तो 1,500 रुपये 1 महीने के देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी भी 15,000 रुपये दे रही है